ओके, तो वेलकम टू ए फ्री एसईओ ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब ये पूरे सेशन का जो मोटिव था वो यही था कि आप लोगों को एसईओ की जो ट्रेनिंग है वो फ्री में प्रोवाइड करी जाए। और सबसे पहले तो मुझे ये कंफर्म कर दीजिए आप लोग की आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है और स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है कि नहीं। आप लोग चैट में बता सकते हैं किस तरीके से चैट में अभी आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं। तो एक मुझे कंफर्म हो कि आवाज़ है कि नहीं। ठीक है, ठीक है चंदन जी। एक एक रूल है हमारे जो सेशन का कि अगर हम कुछ भी अब शुरू करेंगे, किसी को अगर कोई डाउट आता है और या कुछ है तो वो पहले एक हैंड रेस करेगा एंड उसके बाद हम उसकी क्वेरी जो भी होगी वो लाइव इसमें सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये आई थिंक सबसे सही चीज़ होगी। इसको मतलब कि कोई भी आपकी जैसे क्वेरी है उसको हम लाइव सॉल्व करने की, ऐसे आप बीच में अगर पूछेंगे तो फिर वो चीज़ है ना। आप अपने हैंड रेस करेंगे पहला स्टेप, दूसरा स्टेप आप जो आपका माइक है उसको आप अनम्यूट करिए और देन आप उसमें क्वेश्चन पूछिए। एक बार सब लोग अपने माइक अनम्यूट करके एक बार हाई बोल दें कि जिससे एक पता चल जाए कि आ रही है। मुझे भी सुनाई पड़नी चाहिए ना आवाज़। हेलो। हेलो सर जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, ठीक है ठीक है। चलिए अब फाइनली शुरू करते हैं। तो इसका जो पहला जो मॉड्यूल है उसको हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, सेशन वन आज पहला सेशन है। इसमें हम क्या करेंगे, अपने जितने भी बेसिक्स हैं उसको हम क्लियर करेंगे, क्योंकि आप जो मैंने फॉर्म भरवाया था आप लोगों से रजिस्ट्रेशन के टाइम, अब बहुत सारे जो मेजरली जिन्होंने आप लोग ने रजिस्टर किया है वो हैं आपकी बेसिक्स, मतलब आप लोग बिगनर्स हैं, राइट। तो बेसिक्स मैंने इसमें क्लियर करने की मैंने सोची है कि पहले आप लोगों की बेसिक्स क्लियर करी जाए कि एसईओ क्यों हम लोग करते हैं और क्यों करना चाहिए। सर्च इंजन, क्योंकि बहुत सारे अगर आप देखोगे कहीं यूट्यूब में भी या कहीं पे भी आप लोग एफिलिएट साइट सब लोग बना करके बैठते हैं एंड उसके बाद क्या करते हो आप लोग की सर्च मतलब कि पेड ट्रैफिक के पास आप जाते हो। जैसे कि फेसबुक में आप ऐड लगाने गए या फिर इंस्टा में ऐड लगाने गए तो वो, अब एक छोटी सी एक कैलकुलेशन आप कर लो अगर, कि अगर आपने सपोज एक वेबसाइट आपने एक बनाई, अब वेबसाइट बनाने के बाद आप उसमें सर्च ट्रैफिक या पेड ट्रैफिक आप उसमें भेजने चाह रहे हैं। ठीक है, आप आपको पहली चीज़ तो जो बिगनर्स के संग मोस्टली क्या होता है, मैंने भी किया था जब मैं इस एफिलिएट मतलब कि एफिलिएट की फील्ड में मैं नया, तो हालांकि मतलब कि उतना ज़्यादा मुझे उस समय आता नहीं था कि जो एफबी की जो है किस तरीके से आप कर सकते हैं, राइट। तो इतना ज़्यादा उस समय आता नहीं था। उस समय मैं क्या करता था कि जितनी भी जैसे एफबी है या इंस्टाग्राम है इस पे मैं अपना जो भी ट्रैफिक मैं उसको भेजता रहता था। मतलब कि कीवर्ड्स कहीं पे कोई यूट्यूब वीडियो देखा तो उससे कुछ आइडिया मिला या कुछ इस तरीके से मैंने एक्सपेरिमेंट किए बहुत सारे। ठीक है, तो अब एसईओ क्यों करना चाहिए, इसमें क्या है, एसईओ करने से क्या है, आपको फ्री का ट्रैफिक मिल रहा होता है, राइट। फ्री का ट्रैफिक उससे होता क्या है कि आप पोस्ट अगर आपकी है आपने उसको राइट किया, अब आपकी पोस्ट गूगल में टॉप में आ रही है। और सबसे बढ़िया बात क्या होती है टॉप में आने की, कि गूगल में अगर कोई सर्च क्वेरी डालता है, सपोज कोई अगर सर्च क्वेरी डाल रहा है कि बेस्ट मोबाइल फोन 1000, राइट। तो बेस्ट मोबाइल फोन अंडर 10,000 अगर डाले या बेस्ट रेडमी फोन अंडर 10,000 डाल रहा है, ये जिसका भी जो माइक्रोफोन ऑन है उसको आप मतलब कि या तो कर लो। आयशा दी, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर हाँ सर्च सर्च ट्रैफिक, राइट। अगर गूगल में कोई ये टाइप करता है कि बेस्ट मोबाइल फोन अंडर 10,000 या बेस्ट रेडमी मोबाइल फोन अंडर 10,000, राइट, तो कहीं ना कहीं हमारे कंज्यूमर के दिमाग में, जो हमारा कस्टमर है उसके दिमाग में वो चल रही है उस बात की, वो मोबाइल फोन लेना चाह रहा है या इस तरीके से, या
कुछ भी मोबाइल फ़ोन नहीं तो कुछ भी इस तरीके से या कोई भी गैजेट वो लेना चाह रहा है, राइट? तभी वो सर्च कर रहा है या फिर उसका रिव्यू पढ़ रहा है। जैसे कि रिव्यू आर्टिकल्स होते हैं या गाइड आप देखते हो, एफ़िलिएट के जो आर्टिकल्स होते हैं, इस तरीके से होते हैं, राइट? वो देख रहा होता है। तो आपको क्या करना है कि आपने जभी भी आप अपना एफ़िलिएट का कोई आर्टिकल क्रिएट करते हो, तो एफ़िलिएट आर्टिकल किस तरीके से आपने क्रिएट करने की आप देखते हो कि आप स्टार्ट करते हो टॉप 5 बेस्ट या फिर बेस्ट 5 बेस्ट। तो जो यूज़र का जो सर्च इंटेंट है, आप उसमें वो चीज़ देखते हो कि मुझे मतलब कि जो यूज़र का इंटेंट है, हम अपने आर्टिकल्स में उसकी हम नीड को फुलफ़िल कर रहे हैं। क्या मतलब जो वो सर्च कर रहा है उसको हम अगर वो एक यूज़र गाइड सपोज़ बायर्स गाइड वो सर्च कर रहा है, तो क्या हम वो बायर्स गाइड हम उसको प्रोवाइड कर पा रहे हैं अपने आर्टिकल में कि हमारे वो आर्टिकल रीड करेगा एंड उसके बाद अगर उसे समझ में आता है या कुछ भी है तो वो अल्टीमेटली हमारा जो कन्वर्जन है वो होगा हमारी साइट पे, जो कि इनडायरेक्टली हमें एफ़िलिएट सेल के रूप में हमको मिलता है, राइट? तो ये बेसिकली एसईओ का ये होता है कि आप मतलब कि उसने सर्च किया उसके बाद हमारे वो गूगल से सर्च करके हमारी साइट पे आया एंड देन आफ्टर अगर वो पढ़ के उसको समझ में आता है तो वो हमारा कन्वर्जन होता है। तो ये बेसिक्स जो एसईओ के हैं, ये एक तो ये चीज़ है। अब मैं पेड ट्रैफ़िक को क्यों नहीं इतना ज़्यादा फ़ोकस में लेता हूँ, उसका कारण ये है कि पेड ट्रैफ़िक में क्या होता है कि आप लेट्स सपोज़ आप क्या कर रहे हो कि आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, जैसे कि हम एक शूज़ को एक अपना प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे हमारी एक शूज़ से रिलेटेड वेबसाइट है। अब शूज़ नॉर्मली क्या आते हैं, जो ब्रांडेड शूज़ हैं, वो कितने रेंज में आते हैं? जैसे कि 2000 से 4000 के रेंज में, लेट्स सपोज़ हम मोटी-मोटी तौर पर हम पकड़ लेते हैं कि 2000 रुपीज़ का शूज़ है, ठीक है? शूज़ पे हमारा अमेज़न एफ़िलिएट का जो कितना है उसमें ट्रैफ़िक मतलब ट्रैफ़िक मैं कह रहा हूँ, शूज़ पे हमारा जो कमीशन है वो कितना है इंडिया के लिए 9% राइट? एग्री करते हैं तो बीच-बीच में आप बोलते रहिए, माइक करके आप बोलते रहिए, ठीक है? अगर कुछ भी डाउट आता है आप बीच में बोल सकते हैं, ठीक है? तो मैं ये कह रहा था कि शूज़ अगर 9% हमारा है, तो एक शूज़ पे हमारा कितना मिल रहा है हमको ट्रैफ़िक मतलब एक शूज़ पे कमीशन कितना मिल रहा है अगर एक शूज़ हमारी सेल होती है, 2000 रुपीज़ का हमारा शूज़ है और एक शूज़ पे हमको कितना है 9% के हिसाब से करीब-करीब 180 रुपीज़, ठीक है? अगर हम छोटी-सी एक बजट हम लगाते हैं एफबी के लिए और हम उसमें लेते हैं 100 रुपीज़ पर डे का हम बजट लेते हैं, जो कि जैसे कि रजत सर भी हमको गाइड करते हैं कि 100 रुपीज़ पर डे का हम बजट लेते हैं। तो अब अगर हम उसमें 100 रुपीज़ पर डे का हम बजट ले रहे हैं, तो महीने में 30 डेज़ 3000 रुपीज़ का हमारा खर्च बैठेगा 3000 रुपीज़ का हमारा खर्च बैठेगा। अब 80 रुपीज़ पर डे हम अगर सोच रहे हैं कि 80 रुपीज़ पर डे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने उससे कि जो हमारा शूज़ है, हम अपना एड मिनिमम से मिनिमम हमारे उसमें बस एक ऐड ऑन हो रहा है, मतलब कि बस एक सेल हो रही है, ठीक है? तो हमारा कितना डिफरेंस आया, एक शूज़ पे हमको कितना हमें मिल रहा था रेवेन्यू, हमको मिल रहा था 80 रुपीज़ 180 रुपीज़, राइट? तो हमारा जो खर्च है वो कितना है 100 रुपए पर दिन का। 80 रुपीज़ हमारा हमको हो गया सिर्फ एक दिन का प्रॉफिट। तो 80 रुपीज़ के हिसाब से हमको कितना हो गया 30 डेज़ के लिए 2400 रुपीज़, राइट? तो इस तरीके से 2400 रुपीज़ हमको सिर्फ बनता है। अब वहीं अगर हम एसईओ की हम करते हैं, तो एसईओ में हम मान लीजिए एक दिन की सेल हो रही है और 180 हमारा फुल यहाँ पे प्रॉफिट है, हमारा खर्च कुछ भी नहीं है, राइट? एग्री करते हैं तो उसमें कमेंट्स में आप बोलते रहिएगा, ठीक है? तो 180 रुपीज़ हमारा जो प्रॉफिट है, यहाँ पे हमारी 30 डेज़ के अंदर एक दिन की सेल हो रही है, मिनिमम एक सेल हो रही है, तो हमको यहाँ पे कितना हो रहा है 5400 रुपीज़ का। मतलब कि अगर हम डिफरेंस आप देखोगे तो 2400 हमारा उसमें आ रहा था पेड सर्च में जो हमारा ट्रैफिक आ रहा था और यहाँ पे हमारा कितना आ रहा था वो आ रहा था हमारा 5400 मतलब कि टोटल टोटल 3000 रुपीज़ का डिफरेंस जो आपने 3000 रुपीज़ उसमें हमारे मतलब कि जो हमने खर्च किया ट्रैफिक मतलब कि फेसबुक में या इंस्टाग्राम में जो एड कॉस्ट है वो हमारी बच गई एसईओ कॉस्ट में, राइट?
तो एसईओ करना इसलिए बेसिकली ज़रूरी है, और मैं जितनी भी मेरी साइट है वो मैं तो देखिए अपना एसईओ ही मैं सारी करता हूँ। जी कुछ कह रहे हैं जयंत जी? अब हम समझते हैं कि एसईओ है क्या, बेसिक है ये। बेसिकली हम एसईओ के एक जो क्लास है वो आप ये समझिए कि मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को कितना पता है कि एसईओ क्या है। एसईओ का फुल फॉर्म मैं अभी बता देता हूँ आपको, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब आप इसके आगे थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करो अपनी नॉलेज के हिसाब से कि एसईओ क्या है, आप क्या समझते हो एसईओ से। हालांकि मैंने अभी पिछले 5-10 मिनट में मैंने आपको बहुत सारा बता दिया है कि एसईओ है क्या। अब आप लोग अपना माइक ऑन करके आप मेरे को थोड़ा सा रिप्लाई करो कि एसईओ क्या है। Hello, sir. जी बताइए। Yeah. As per my knowledge, actually, it will be like actually there are some set of rules set in Google algorithm. So, as per their in server, so in their this one, it will search for the keywords like what is the keywords present in the Google's database. As per there, it will search for the this one and it will give the output like that. As per my knowledge. As per keyword, it will search for it will search in the Google database whether that keyword is there, in which site it is there. It will fetch that site and it will give the output like that. ठीक है, ठीक है। और कोई? और कोई जितने भी प्रेजेंट हैं, कोई और बोलना चाहेगा? ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब मैं बताता हूँ, जैसे कि अभी सर आपने बताया कि डेटाबेस के अंदर कीवर्ड्स प्रेजेंट हैं या इस तरीके से, कुछ हद तक सही होता है ये चीज़। बट होता क्या है, एसईओ क्या है कि हम अपनी आर्टिकल को या अपने वेबसाइट को उस पर्टिकुलर सर्च क्वेरी के अकॉर्डिंग हम अपने आर्टिकल को ऑप्टिमाइज करें। जैसे कि आप एसईओ के फुल फॉर्म में आप देखते हो कि एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, नॉट ओनली गूगल, हम गूगल के अकॉर्डिंग हम नहीं करेंगे, देर आर प्लेंटी ऑफ इंडेक्सेस, मतलब कि प्लेंटी ऑफ सर्च इंजन। जैसे कि गूगल एक सर्च इंजन है, वैसे ही आपका याहू है, बिंग है, यांडेक्स है, इस तरीके के बहुत सारे सर्च इंजन मार्केट में है। तो हमें क्या करना है कि जैसे कि आप लोग को पता होगा कि 98% जो सर्च इंजन का शेयर है, 90% वो मार्केट शेयर गूगल के पास है, राइट। मोस्टली सर्चेस गूगल पे होती हैं, बट ह्यूज कंपटीशन, ह्यूज कंपटीशन आपका अदर उसके पास भी है, जितने अदर आपके सर्च इंजन हैं। तो उन वेब वहां से कितना आप ट्रैफिक गेन कर सकते हो अपनी साइट पे, उस पे तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। जैसे कि गूगल पे तो हर कोई सर्च कर रहा है, पर अगर आप सर्च ट्रैफिक आप कहीं मतलब कि किसी बड़ी वेबसाइट का आप उठा करके देखिए, या एचरेफ में आप कहीं पे भी आप जाएंगे, तो उनका मतलब कि किस किस सोर्स से, सर्च सोर्स जो आपका होता है, किस किस सोर्स से उस पर्टिकुलर वेबसाइट ट्रैफिक आ रहा है, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि नॉट ओनली गूगल, वहाँ पे बिंग से, याहू से, और जितने भी अदर सर्च इंजन हैं, वहाँ से अदर अदर सर्च इंजन से आ रहा है। तो कहने का मतलब ये कि किसी भी सर्च इंजन में जो अपना ट्रैफिक है, उससे ज़्यादा ये है कि हम अपने आर्टिकल को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं। अब एसईओ करने के भी 2-3 तरीके होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर पूरे कोर्स में हम डिस्कस करेंगे। सारे के सारे सेशंस में, कि बेसिकली जो सेशंस हैं अपने, ये एक तो आज है, जैसे अभी संडे, और हर संडे और हर वेडनेसडे को होगा। इसी तरीके से आपको मेल्स आ जाएंगे और वहाँ से हर इसका सेशन का मीटिंग आईडी आपको आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अब इसकी डेफिनेशन पे एक बार हम मार लेते हैं कि एसईओ इज अ प्रैक्टिस ऑफ रैंकिंग आर्टिकल्स और वेबसाइट इन द सर्च इंजन्स। तो किस तरीके से हम मतलब कि हम अपने आर्टिकल्स को हम रैंक करते हैं, वो बेसिकली हम ऑन पेज एसईओ से भी कर सकते हैं और ऑफ पेज एसईओ से भी कर सकते हैं। हमें अपने आर्टिकल्स को ऑप्टिमाइज करना है, राइट। इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं।
ये सर्च इंजन की क्वेरी है। जैसे कि अगर गूगल में अगर कोई डालता है पैकर्स एंड मूवर्स या पैकर्स एंड मूवर्स नियर मी, इस तरीके से, ठीक है, तो आप यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है सुलेखा.com, इस तरीके से है। मैं एक काम करता हूँ, ये जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे ये सुलेखा.com है। अब ये क्या है, ये टॉप में वेबसाइट आ रही है, ठीक है। किसी ने टाइप किया पैकर्स एंड मूवर्स सुलेखा.com, टॉप में आ गई। या फिर सेकंड नंबर पे ये आ गई justdial.com। तो ये सर्च इंजन के थ्रू आई। वो कैसे कि इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने अपनी जो भी अपनी वेबसाइट है इसको इस पर्टिकुलर कीवर्ड के अकॉर्डिंग इन्होंने ऑप्टिमाइज किया होगा, देन ओनली इनकी वेबसाइट टॉप में आ रही है। अब वो अलग बात है इस पर्टिकुलर कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम क्या है। इस पर्टिकुलर कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम इंडिया में 1,35,000 लोग पर मंथ ये सर्च करते हैं, 1,35,000 लोग। वो अलग बात है कि हम कीवर्ड का कितना वॉल्यूम है, कितना कंपटीशन है, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। और किस तरीके से कीवर्ड रिसर्च करनी चाहिए, किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, सब बात की चीज़ है। पहले आप ये देख लीजिए कि किस तरीके से ये एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ये रिजल्ट होता है। अब एक दूसरी चीज़ होती है, सर्च इंजन मार्केटिंग, एसईएम जिसको हम कहते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जैसे हमने टाइप किया ये पैकर्स एंड मूवर सेम, और ऊपर यहाँ पे आ रहा है ऐड लिख करके, राइट, यहाँ पे ऐड लिख करके आ रहा है। अब यहाँ पे भी देखिए सेकंड रिजल्ट भी जो है वो ऐड लिख करके है। यहाँ पे आप इसको दो चीज़ों से नोट कर सकते हैं। एक तो पहली चीज़ यहाँ पे ऐड लिखा होगा, दूसरी चीज़ यहाँ पर पे इनका फ़ोन नंबर या इस तरीके से कुछ रिच स्निपेट्स में इस तरीके से लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ ये कैसे आता है, ये आपको एडवर्ड से कोई ना कोई इन्होंने पे किया है इस वर्ड के लिए, जो भी मैं डिस्कस कर रहा था कि पेड ट्रैफिक भेजना, तो ये पेड ट्रैफिक है आपका, राइट। अब यहाँ पे इन्होंने जो पहले हमने किया था वो किस तरीके से किया था, वो ये था कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए सुलेखा.com ने या जस्ट डायल ने या पैकर्स एंड मूवर्स .com ने ऑप्टिमाइज किया, और इस पर्टिकुलर कीवर्ड पैकर्स एंड मूवर्स ने, श्रीजी पैकर्स ने और विशाल पैकर्स ने क्या किया, पे किया गूगल को एडवर्ड्स के थ्रू कि हमारा ये ऐड लगाओ, और जिसकी वजह से इनका जो ऐड है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर आता है, राइट। तो मेरा डेफिनेशन क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज अ वे टू ब्रिंग फ्री ट्रैफिक टू योर साइट ऑर्गेनिकली, राइट। इससे क्या है, आप फ्री ट्रैफिक लेके आ सकते हो जिसकी मदद से आपका जो कन्वर्जन होता है। और एक चीज मैं आपको बताऊं सर, जो आप एसईओ के थ्रू जो आपका ट्रैफिक आता है, ठीक है, उसको सर्च करना है एक्चुअली बंदा, तो उससे क्या होता है आपकी साइट का बाउंस रेट बहुत कम होता है एज कंपेयर टू कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप एड्स लगा रहे हो, चाहे आप सोशल मीडिया पे लगा रहे हो, चाहे आप गूगल पे लगा रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। अगर बाउंस रेट आपका कम है तो इसका बहुत डायरेक्ट जो मतलब कि बहुत डायरेक्ट आपका पड़ जाता है कि किस तरीके आपका जो कन्वर्जन है, जो कि आप अपने अमेजोन एफिलिएट्स में आप देखते हो या कहीं पे भी आप देखते हो, कन्वर्जन आप देखते हो ना कि आप आपके हम लोग के केस में कि हमने एफिलिएट साइट्स बनाई हुई हैं अपनी अपनी, ठीक है। तो हमारे केस में क्या होगा कि हमारे केस में हमने कोई भी प्रोडक्ट है उसका एडवर्टीजमेंट मतलब कि उसका रिव्यू एक लिखा हुआ है, और रिव्यू पढ़ के अल्टीमेटली अगर वो बाय करता है दैट्स कॉल्ड द कन्वर्जन, राइट। एग्री करते हैं तो बोलते रहिएगा। तो इसमें क्या होता है कि जी एसईओ सर। में आपका कन्वर्जन हाई होता है एज कंपेयर टू एसईएम। आप कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप अगर उसको पे कर रहे हैं, ठीक है, जी सर। ओके। तो मेनली क्या डिफरेंस क्या है जो अभी हमने डिस्कस किया एसईओ और एसईएम में, यही बेसिकली डिफरेंस है। आप इस तरीके से समझिए कि ये आप देखिए कोई भी अगर आप जैसे होस्टिंग समझते हो तो हमेशा आप देखते हो कि ऐड ऊपर आता है, और ऐसा नहीं है, मेनली ऐड ऊपर आता है, बीच बीच में आप कभी देखते हो सर्च रिजल्ट्स में गूगल में या कहीं पे भी बीच में भी आ जाता है,
तो इस तरीके से है, बट मेनली आप देखोगे कि ऐड हमेशा ऊपर आता है क्योंकि आप गूगल को पे कर रहे हो, राइट? तो वो गूगल उसको बूस्ट करता है, आपकी जो भी आपकी वेबसाइट है उसको ज्यादा यूजर्स तक पहुंचाने के लिए उसको ऊपर रखता है, नॉर्मली जो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स है, राइट? तो एक तरीका ये है आपका जो डिफरेंस है एसईओ और एसईएम में। अब एसईओ से आप क्या क्या कर सकते हो, यू कांट इवन इमेजिन। तो इससे बेसिकली आप अपने जो आर्टिकल्स हैं उसको तो आप रैंक करा ही सकते हो, जो कि इतनी देर से हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद आप इमेजेस को भी आप रैंक करा सकते हो, इमेजेस का भी ऐसी होता है। अच्छा, क्या इस बारे में किसी को पता था? आप जरा कि आप मेरे को बताओ अपने माइक्स ऑन करके, या किस तरीके से आप इमेजेस को आप रैंक करा सकते हैं, इसको इसका किसी को कुछ आइडिया है? चंदन जी को कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। कोई और लोगों से मैं जानना चाहूंगा, आप लोगों को कुछ आइडिया है? आप अपने माइक्स ऑन करके भी बोल सकते हो। Hello sir, I think it's adding keyword in हाँ, image कैसे alt कैसे text. कैसे करेंगे? वो इमेज का alt text ये सब है ना, वो बिल्कुल alt बिल्कुल, बिल्कुल करेक्ट, उसमें बिल्कुल डालना करेक्ट। पड़ेगा. बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो हम करते क्या है, अगर हमें बेसिकली ऑन पेज जब हम एसईओ करते हैं तो ऑन पेज एसईओ में हमको अगर इमेज ऐड करनी होती है तो उसमें एक ऑप्शन होता है करने का, ऑल टेक्स्ट करके, ऑल टेक्स्ट एट्रीब्यूट करके। उसमें क्या होता है, हम अपना मेन जो हमारा कीवर्ड है, जिस कीवर्ड पे हम अपना ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, हम अपना जो आर्टिकल, उसको हम अपने इमेज में रैंक करते हैं। तो होता क्या है कि हमारा जो आर्टिकल है वो हमारी सर्च क्वेरीज में तो रैंक होता ही है, जो गूगल की इमेजेस होती हैं वहां पे हमारी इमेजेस रैंक हो जाती हैं। तो अगर कई बारी आपने भी देखा होगा कि आप कुछ सर्च करते हो तो आप इमेजेस में चले जाते हो, फिर इमेजेस से आपने कोई करा और 2-3 बार उसको आप क्लिक करते हो तो एक पर्टिकुलर वेबसाइट खुल जाती है, राइट? तो वहां से भी एक तरीके से आप एक आइडिया लगा सकते हो कि इमेजेस जो हैं वो भी रैंक हुई हैं गूगल पे, राइट? तो अब जो थर्ड है वो और क्या आप कर सकते हो एसईओ से, वीडियोस को रैंक करा सकते हो। वो कैसे? जैसे कि मेरा एक यूट्यूब का ये चैनल है डब्ल्यूपी गाइडर, अब इसमें मैं कोई भी एक वीडियो डालता हूँ उसको, जैसे अभी कुछ दिन पहले सॉरी, जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने क्या करा था, एसईओ का एक वीडियो डाला था या वेबसाइट डेवलपमेंट का एक वीडियो डाला था, किस तरीके से आप वेबसाइट बना सकते हो अमेजोन एफिलिएट की, राइट? अगर कोई सर्च करता है हाउ टू बिल्ड एन अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट विद ओशन डब्ल्यूपी थीम, इस तरीके से कोई सर्च करता है, तो वहां पे मेरा जो वीडियो है उसमें टॉप रैंकिंग्स में आता है, ठीक है। या बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, आप मल्टीपल कीवर्ड्स पे आप रैंक करा सकते हो। तो वीडियोस आप यूट्यूब में भी रैंक करा सकते हो, या फिर आप कोई कभी आप देख सर्च करते हो गूगल में, तो आप गूगल में भी देखते होगे वहां पे वीडियोस आते हैं, तो वहां पे भी रैंकिंग हो जाती है वीडियोस की। जी, ओम जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, बताइए, अपना माइक ऑन करिए और उसके बाद पूछिए। अच्छा, गलती से हुआ। ठीक है, नो, नो इश्यूज। अब एक एक और मैसेज आया है जी, कुछ क्वेरी है क्या? आ, कुछ, हाँ हेलो सर. जी बताइए। हाँ, वो आपने बोला था यूट्यूब का वीडियो रैंक करने का, तो हम्म, इसके लिए यूट्यूब का हमारा एक यूट्यूब है, उसमें एक वीडियो डाला, उसको रैंक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? लाइक वो हैश टैग वो सब डालना पड़ेगा ऐसा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हैश टैग टैग। टैग और सब. जी जी जी, यूट्यूब में क्या है, उसकी अपनी एक सर्च एल्गोरिदम है, जैसे कि गूगल की हाँ. एक सर्च एल्गोरिदम है, यूट्यूब की अपनी एक रैंकिंग फैक्टर्स हैं और उसके अपने ऐसी, मतलब कि जो एसईओ है वो सारे सर्च इंजन के लिए लगभग लगभग एक ही है। होता क्या है कि आप उसमें क्या करते हो कि जो आपका यूट्यूब है,
अब यूट्यूब में कोई भी एक आप पर्टिकुलर कीवर्ड जैसे ले लीजिए, जैसे कि मैंने अभी एक वीडियो डाला केजीआर के ऊपर, तो केजीआर टेक्निक है क्या, इसके व्हाट इज केजीआर टेक्निक, ये मेरा एक कीवर्ड हो गया। तो मैंने उस कीवर्ड को अपने टाइटल में रखना है, उस कीवर्ड को मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में रखना है, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसको वहां पे कई बार यूज करना है, और कम से कम मुझे वहां पे 100 वर्ड्स का या फिर 200 वर्ड्स का आर्टिकल वहां पे, आर्टिकल के इन द सेंस कुछ भी आप 100-200 वर्ड्स का आप लिख सकते हैं, और उसको एक मतलब कि आपको धीरे धीरे इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप कीवर्ड डेंसिटी क्या होनी चाहिए इस तरीके से, तो आप वो सारी चीजें आप वहां पे ऑन पेज एसईओ उसका कर सकते हैं। प्लस जो दूसरी चीज हाँ आपने अभी बोला हैश टैग्स, तो हैश हैश टैग्स भाई। उसको वीडियो को आप रैंक करा सकते हो। ठीक है, फिर जो हम्म, आपके एक उसमें यूट्यूब वीडियो में जब आप वीडियो अपलोड करते हो उसमें टैग्स का ऑप्शन होता है, तो आप उसको पर्टिकुलर आप अपने टैग्स लगा सकते हो। ठीक है, जैसे आप एक गूगल की हम्म, एल्गोरिदम को एक आप बताते हो कि ये पर्टिकुलर वीडियो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे है, तो इसकी मदद से ओके आपका जो की मतलब की जो वीडियो है वो आपका डिफरेंट डिफरेंट ऑटोमेटिकली गूगल में, यूट्यूब में तो रैंक हो ही गई, डिफरेंट सर्च इंजन पे भी रैंक होगा, गूगल में, याहू में ओके एंड सो ऑन, ये सारी ओके। चीजें। हाँ ओके ओके। थैंक्स। ठीक है, ओके। ओके। इसके बाद जो हमारी जो इसके बाद आ जाती है क्वेरी, वो है मतलब इसको आप शॉपिंग साइट्स को भी रैंक कर सकते हैं, जैसे कि शॉपिंग साइट्स आप जानते ही हो सारी, अमेजोन है वो सब है, तो बेसिकली इन शॉर्ट आप सारी साइट्स को रैंक करवा सकते हैं, राइट। एंड उसके बाद अगर हम देखें तो अगर आप एसईओ सीख लेते हो, एसईओ में मास्टरी हो जाती है आपकी, तो आप पैसा ही पैसा आप बना सकते हो। बेसिकली आपका क्या है कि खर्च तो आपका जीरो ही है, आपका जो कुछ है आपकी एफर्ट्स हैं, आपको अपनी साइट पे एफर्ट्स करने हैं, उसके बाद आप आपका क्या है कि जो आपका आर्टिकल है, जो आपकी वेबसाइट है, वो डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स पे रैंक हो जाती है। और ऐसा नहीं होता है कि आपने एक कीवर्ड के ऊपर आपने अपना जो आर्टिकल है उसको ऑप्टिमाइज किया, होता क्या है कि ऑटोमेटिकली गूगल उसको मल्टीपल कीवर्ड्स पे रैंक करा देता है। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपका जो आर्टिकल है वो मल्टीपल कीवर्ड्स पे किस तरीके से रैंक हो जाता है। तो आप यहाँ से आप अपने कंपटीटर्स का देख करके अपना आप देख सकते हो कि उन्होंने क्या क्या कीवर्ड ले रखे हैं, या उनका क्या मेन कीवर्ड है, तो आप ये भी देख सकते हो डिफरेंट टूल्स के अकॉर्डिंग। फ्री टूल्स भी हैं, उबर सजेस्ट एंड ऑल, एंड पेड टूल्स में भी आप देख सकते हो एचरेस, सिमरश, इस तरीके से। ठीक है, एंड बाद एसईओ किस तरीके से हेल्प करता है, तो एसईओ क्या करता है, आपकी फ्री ट्रैफिक लाएगी जिसकी मदद से आपकी फ्री सेल्स होएगी, फ्री रेवेन्यू आएगा। चाहे आपकी अगर ऐसी मतलब कि वो कॉमर्स वाली साइट है, जैसे ई कॉमर्स टाइप की, वहां से आपको सेल्स मिल जाएगी, अगर आपकी एफिलिएट साइट से वहां से आपको रेवेन्यू मिल जाएगा, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद अ, अगर आप एसईओ सीखते हो तो उसके बाद क्या है कि आपको आपका जो क्लाइंट्स हैं उनसे आप अपने क्लाइंट से आप कॉन्ट्रैक्ट्स उठा सकते हो, राइट। कॉन्ट्रैक्ट्स किस चीज़ के, आप उनकी साइट का आप एसईओ कर सकते हो, और उनसे आप जो है कॉन्ट्रैक्ट्स उठा करके पैसा ले सकते हो बेसिकली, राइट। तो ये कर सकते हो। तो इतना तो सभी को लगभग समझ में आया होगा, और इसके बाद क्वेश्चंस हैं। अब ये बेसिकली एक हमारा बेसिक सेशन है, और क्वेश्चंस अगर किसी के माइंड में हो तो वो पूछ सकता है चैट से या फिर माइक ऑन करके, जैसे भी। इसके बाद हम एक अपने बेसिक जो टेक्निकल एसईओ टर्म्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, छोटा सा वो भी सेशन है, उसको करेंगे। कोई क्वेश्चंस हेलो। बताइए। हाँ सर, जो पेड जो मतलब अगर यूज़र कोई गूगल पर सर्च करता है कोई भी प्रोडक्ट के बारे में, तो ऊपर जो पेड का जो आता है, तो वो फीचर स्निपेट उसे कहा जाता है क्या? नहीं नहीं नहीं, फीचर स्निपेट वो नहीं होता है। पेड, एक बार ये आप क्वेश्चन रिपीट कर देंगे तो डैट मुझे पूरा मतलब क्लियर हो जाए। ये मतलब अगर यूज़र कोई प्रोडक्ट के बारे में कुछ मतलब गूगल पर सर्च करता है, तो जो रिज़ल्ट दिखाता है तो ऊपर वाला में ऐड लिखा हुआ है, तो फीचर स्निपेट और ऐड के बीच में क्या डिफरेंस होता है मतलब? हम्म, देखिए, फीचर्ड स्निपेट क्या है कि आप एक एक मैं एग्जांपल आपका ले लेता हूँ, लाइव एक दिखाता हूँ कि, एक मिनट, ये बताइए आपको, ये दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है अभी।
जी 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 बिल्कुल। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं कि सपोज कुछ भी हम सर्च कर लेते हैं बेस्ट शूज करके। अब होप सो देखिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये देखिए फ्लिपकार्ट का सर जो एक सर नहीं सर, शो नहीं कर रहा है। शो नहीं कर रहा है। ओके, नहीं नहीं। एक मिनट, अभी आ रहा है। जी आ रहा है अभी। देखिए अब यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने बेस्ट शूज, यहाँ पे सिंपल सा एक कीवर्ड है उसको हमने टाइप किया, ठीक है। तो जी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो फर्स्ट रिजल्ट जो हमारा आ रहा है ये है फीचर्ड स्निपेट। यहाँ पे देखिए लिखा भी होता है यहाँ पे अबाउट फीचर स्निपेट, इस तरीके से ये है जी फीचर्ड स्निपेट। हम क्या कर रहे हैं कि जो आपने और वो पूछा था ऐड, ऐड क्या होता है, राइट। जी जी तो ऐड क्या होता है वहां पे, अभी जैसे हमने स्लाइड में डिस्कस किया था, स्लाइड हमारी कहाँ गई, ये वाली, इसमें एक मैंने डाला रखा था, ये वाला। आप इसमें ये देख पा रहे होगे, ये ये चीज यहाँ पे ये देखो ऐड में ऐड लिखा होता है, राइट। जी जी ये चीज ऐड लिखी होती है। या आप यहाँ पे देखो इस वाले आर्टिकल, इस वाले इमेज में ये देखिए ऐड अगर होगा, ये अगर सर्च क्वेरी के लिए जो श्रीजी पैकर है यहाँ पे, इसमें इन्होंने जी एडवर्ड्स के थ्रू ऐड लगाया है गूगल पे, ऐड मतलब पैसा दिया है गूगल को, राइट। तो इनका जो वेबसाइट है जी वो टॉप में आ रहा है। अब वो अलग बात है कि कितना ज्यादा, मतलब कि उसमें भी कई सारी चीजें होती हैं कि श्रीजी पैकर्स ही क्यों ऊपर आ रहे हैं और विशाल पैकर्स क्यों नहीं ऊपर आ रहे हैं इनसे। जी 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 तो उसकी भी सारी टैक्टिक्स होती हैं, वो सारी एड में, मतलब कि अगर हम कुछ या फिर वीडियो बनाएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। बट ये क्या होता है कि मतलब कि जो आपका क्वेश्चन था, जो आपकी क्वेरी थी, वो ये है कि आप जो ऐड होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। और फीचर्ड स्निपेट क्या होती है, वो मतलब कि आपकी गूगल अपने आप पिक करता है उसको, जी जी राइट। समझ में आया, इतना आया, जी या कुछ और डाउट है तो जी पूछिए। जी नहीं सर। अच्छा सर, और एक मतलब डाउट था, डाउट मतलब एक क्वेश्चन था। इधर अब अगर कोई यूज़र मतलब जो मतलब दिखा रहा है, इधर 2 ऐड दिखा रहा है ना, तो इसका हाँ, दो ऐड। मतलब ऐसा मतलब 2, ये 2 मतलब श्रीजीपिकर.com और वैशाल पिकर.com, हम्म तो ये दोनों ही क्या सिर्फ मतलब ऐड लगाया है या और भी है मतलब यूज़र जो ऐड और भी लगा सकते हैं? और भी होंगे, और भी होंगे। अगर आपकी इन कोई इस दोनों का तरीके ज़्यादा से, रैंक कर रहा है? हाँ इन इन दोनों दोनों को का देखिए, दिखा रहा है? देखिए ऐड में भी आपकी कुछ ना कुछ आपकी अथॉरिटी और सारी चीजें आपकी मैटर करती हैं कि आपकी साइट जी कितनी अथॉरिटेटिव है। फिर सीटीआर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। सीटीआर मतलब क्लिक थ्रू रेट। अब जी सपोज जी सपोज आज आपकी ये वेबसाइट है, आपकी है श्रीजीपैकर.com, ठीक है। आपकी ये जी वेबसाइट है, आपने इस पे गूगल एडवर्ड्स के थ्रू ऐड लगा दिया। अब हो क्या रहा है कि आपने आपने जो मेन कीवर्ड अपना सेलेक्ट किया था वो ये पैकर एंड मूवर था, ठीक। अब होता क्या है कि आपका जो वेबसाइट है श्रीजी पैकर, ये नीचे रैंक कर रहा होता है। मतलब कि ये सपोज फर्स्ट पेज पे तो रैंक कर रहा है, बट फर्स्ट पेज जी पे आपका सपोज फिफ्थ सिक्स पोजीशन पे ये वाला पर्टिकुलर ऐड आपका आ रहा है, टॉप में नहीं आ रहा है। तो आपको टॉप में करने के लिए क्या करना है कि आपको सीटीआर बढ़वाना है। सीटीआर क्या होता है कि अगर मान लीजिए 100 लोग इस पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं और उनमें से 10 आपके ऐड पे क्लिक कर दे रहे हैं, तो क्लिक थ्रू रेट क्या हुआ, 10%। मतलब कि 100 लोगों ने ये कीवर्ड सर्च किया और 10 लोगों ने उस पर्टिकुलर आपके ऐड पे क्लिक कर दिया, और वहीं इनका जो आर्टिकल था, वहीं इनका जो मतलब कि इन्होंने भी ऑप्टिमाइज कर रखा है पैकर एंड मूवर पे। तो इन्होंने, इनका क्या है, इनका आपसे ऊपर उस समय रैंक हो रहा था, पर इनका जो सीटीआर था इनका कम है। सपोज हम एक जी एग्जांपल ले रहे हैं, इनका कम है। जी जी इनका क्या है कि इनके वही 100 लोग सर्च कर रहे हैं, इनका भी ऐड शो हो रहा है, पर इनके ऐड पे लोग क्लिक नहीं कर रहे हैं। इनके ऐड पे क्लिक क्यों नहीं कर रहे हैं, मे बी जो यूजर है उसको जो हेडलाइन है, जो अपनी ये लाइन है, वो अट्रैक्टिव ना लगी हो, या कुछ और अलग चीज इन्हें मिल गई हो जो जो कि इस विशाल पैकर एंड मूवर में ना हो, इस तरीके से। ये भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं रैंक कराने के ऐड को। ये सब ऐड की चीजें हैं, ये सारी जी चीजें सर। होती हैं। तो धीरे धीरे क्या हो जी रहा है सर। कि वही फिफ्थ सिक्स पोजीशन पे है। अगर सीटीआर आपका औरों से अच्छा है,
बाउंस रेट कम है, डुअल टाइम कम है, ये सब बेसिकली टेक्निकल टर्म्स हैं। ये अभी हम अगले वाले सेशन में हम जानेंगे कि ये सारे टेक्निकल टर्म्स अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हो तो अभी अगले सेशन में क्या मतलब कि किस तरीके से क्या होता है इनका मीनिंग, ये सारी चीजें आप सीखोगे। ठीक है, तो जी सर। CTR अगर बढ़ जाएगा अगर आपका, तो आपकी वेबसाइट धीरे धीरे टॉप में आने लगेगी। बेसिकली आप अभी के लिए इतना समझ लो, ये चीज है। थैंक यू। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो ये वाला जो जूम का सेशन था हमारा, ये वाला 45 मिनट्स का था एंड अभी 41 मिनट्स हो चुके हैं। तो इन अनदर 4 मिनट्स ये वाला जो सेशन है हमारा ये खत्म हो जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। अभी आपके रिस्पेक्टिव मेल्स पे या फिर जो अभी एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना है उस पे मैं अपना एक नया मीटिंग आईडी मैं बना करके उसमें आपको शेयर कर दूंगा एंड वहां से आप लोग आप लोग ज्वाइन हो जाइए उसी वाली मतलब कि नई, आपके पास एक लिंक और नया मीटिंग आईडी और पासवर्ड आएगा उससे। तो आगे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं तुरंत कि टेक्निकल एसईओ टर्म्स क्या हैं, जो अभी मैं जिस तरीके से अभी मैं आपको बता रहा था कि वो सारी चीजें क्या है। छोटा सा सेशन है, ज्यादा उसमें कुछ टाइम नहीं है, बट बेसिकली आपको ये जानना जरूरी है। ठीक है, ओके, आपका व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड नहीं हो तो आपने जो नंबर आप प्रोवाइड करे होंगे उस पर्टिकुलर नंबर आपका व्हाट्सएप नंबर नहीं है। तो आप एक काम करिए, मैं यहाँ पे अभी आपको इस पर्टिकुलर नंबर पे आप मैसेज करिए। प्रमेन जी, आपको आवाज आ रही है? ओके, ठीक है, मैसेज करिए, मैं अभी आपको ऐड कर देता हूँ और उसमें अभी आपको मतलब कि नई लिंक आएगी जूम की, उससे आप लोग ऐड हो जाइए। ठीक है, ओके, तो इस वाली मीटिंग को हम क्लोज करते हैं। अभी अनदर 5 मिनट्स में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। हेलो सर। जी बताइए। सर LSI कीवर्ड मतलब जो सर्च मतलब कोई अगर कीवर्ड में सर्च करता हो जो रिकमेंडेशन में जो दिखाता है तो उसी को बेसिकली कहते हैं क्या? जी, गूगल जो आपको रिकमेंड कर रहा है, अभी हमने जो डिस्कस जी किया जी था, गूगल जी। पे अगर आपको सर्च कर रहे हो तो नीचे भी सर्च टर्म्स लिखे होते हैं, या फिर गूगल में आपके नीचे आ जाते हैं ना, सर्च करते हैं जब, जी जी। वो सारे आपके LSI कीवर्ड्स होंगे। आप ये डेफिनेशन से देखिए ना एक बार, आप ये कहाँ गया हमारा, अब देखिए जयंता जी, इसको आप यहाँ से करिए। ठीक है, आप इसको यहाँ से देखिए कि LSI इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये सब तो हमें पता है क्योंकि लोग सर्च कर रहे हैं। अगर उस क्वेरी को आप अपने ब्लॉग आर्टिकल्स में यूज करोगे तो ऑब्वियसली आपका ब्लॉग ऊपर आता है। पहली चीज तो ये। अब गूगल, अब देखिए सेकंड पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है। इफ गूगल फाइंड्स सच कीवर्ड्स इन योर पेज, गेट इट गेट्स बूस्ट इन रैंकिंग्स फॉर योर मेन कीवर्ड। अगर मतलब कि आपके देखिए जो मेन कीवर्ड आपने जब गूगल में सर्च किया था, इसमें आप थोड़ी सी रिवर्स हाइपोथेसिस आप लगाइए। आप जब गूगल पे मेन कीवर्ड आप अपना टाइप करते हैं, गूगल आपको सजेस्ट क्या करता है, दूसरे LSI कीवर्ड्स। ठीक है, उन जी सारे LSI कीवर्ड्स को आप अपने ब्लॉग आर्टिकल्स में यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब लेट सपोज वो सारे LSI कीवर्ड्स को गूगल टॉप मतलब कि गूगल में कोई आपका आर्टिकल आ जा रहा है वहां पर पे, तो इंटरलिंक्ड है ना सारे कीवर्ड्स, क्योंकि जी जी। लेट सपोज बेस्ट शूज फॉर मेन, ये आपका मेन कीवर्ड है। आपका LSI कीवर्ड सजेस्ट क्या कर रहा है गूगल, बेस्ट शूज फॉर मेन इन इंडिया, इस तरीके से सर्च कर रहा है। तो अगर कोई सर्च कर रहा है बेस्ट शूज फॉर मैन इन इंडिया, तो ऑटोमेटिकली आपका जो मेन कीवर्ड है वो आपके LSI में भी फिट हो गया ना, उसके अंदर बेस्ट शूज फॉर मैन, राइट। जी जी। जी जी right। तो इन शॉर्ट कहीं ना कहीं आपकी जो वेबसाइट है वो आने लगती है गूगल के सर्च रिजल्ट्स में। एंड फर्दर ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम उसमें ऑफ पेज एसईओ करते हैं। ऑन पेज का बेसिकली ये काम होता है कि हम अपनी कहीं ना कहीं साइट को हम ले आए। बेसिकली फर्स्ट पेज पे आ जाती है, बहुत अच्छी बात है। सेकंड पेज पे या थर्ड पेज पे आती है, ठीक है, हम उसको फर्दर ऑप्टिमाइज करेंगे ऑफ पेज एसईओ करके।
बेसिकली बैकलिंक्स बना करके और सारी जो टैक्टिक्स होती हैं मीडिया एंगेजमेंट बढ़ा करके, ये सारी चीज़ें। ठीक है, जी सर, जी थैंक यू। ठीक है, ओके। अब LSI कीवर्ड्स को फाइंड कैसे करें? अभी हमने जैसे बताया था आपको कि गूगल में आप जैसे टाइप करते हो सिंपली, तो आपको ये सारी चीज़ें गूगल खुद बताने लगता है। और ये सारी चीज़ें देखिए वो हैं। अब ब्लॉगिंग क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ब्लॉगिंग क्या है। तो ये कोई सर्च कर रहा होगा इस तरीके से, एक लोग नहीं बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हैं, तभी गूगल आपको सजेशन में बता रहा है कि ये आप कीवर्ड देखिए या इस तरीके से। तो होता क्या है, आप अपने आप खुद देखिए, आप जब सर्च करते हो, सपोज आपने ब्लॉगिंग लिखा, आप जब सर्च करते हो तो आप क्या करते हो, अपने कीबोर्ड का आप नीचे जो डाउन बार होता है, जो नीचे वाला जो बटन होता है, उसको आप नीचे करके डायरेक्ट एंटर मार देते हो। कुछ लोग इस तरीके से सर्च करते हैं, राइट। अगर आप सर्च करते हैं तो आप प्लीज यस करिए, अगर आपकी भी हैबिट कुछ इस तरीके से जैसे कि मैं सर्च करता हूँ। ये सुनो मैम, बेसिकली मुझे बताइए। जयंता जी आप सर्च करते हो, चंदन जी। तो अब देखिए आप मतलब कि अब लोग इस तरीके से सर्च करने लगते हैं गूगल में, इस नीचे वाला बटन दबा करके सर्च करने लगते हैं। तो अगर आप मतलब कि ये लोगों की ये आदत होती है, अब इसी आदत को हम क्या कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर कीवर्ड उठा करके हम अपने आर्टिकल में डाल दे रहे हैं, तो हमारी वेबसाइट ऊपर आ जा रही है क्योंकि लोग वहां पे सर्च कर रहे हैं, तो हमारी वेबसाइट आ रही है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है। अब उसे बाकी की चीज है, अगर आपका लेआउट है साइट का, वो सारी चीजें अच्छी लगती हैं, तो ऑब्वियसली आपका जो कन्वर्जन है वो होगा। ठीक है, चलिए अलग बात में लिंक फार्मिंग, थोड़ा सा डिफरेंट सा टर्म है, शायद बहुत से लोग आप लोग पहली बार ही सुन रहे होंगे। किसी को कुछ आइडिया है तो प्लीज आप बताइए। जयंता जी को कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, और कोई को? बाकी लोग रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हैं? बाकी मतलब यही जो दो चार हैं आप लोग यही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बाकी लोग क्या सुन नहीं रहे हैं क्या? स्पैमिंग, बेसिक नहीं नहीं, स्पैमिंग कह सकते हैं बट स्पैमिंग होती नहीं है। अगर हम इसको बेसिकली, आप पहले ये बताओ मेरे को लिंक फार्मिंग है क्या? ओके, शायद बेसिकली बहुत से सभी लोगों को नहीं पता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। लिंक फार्मिंग क्या होती है कि आप नेटवर्क ऑफ साइट्स क्रिएटेड बाय यू टू बिल्ड लिंक्स टू योर प्राइमरी साइट। अब इससे आपके दिमाग में अगर क्लिक किया होगा, अगर आपने कहीं पे सुना होगा PBN, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क, ये बहुत ही कॉमन सा टर्म है। इसका मैंने एक्चुअली दूसरा एक टर्म लिख दिया, लिंक फार्मिंग, राइट। अगर आप एग्री करते हैं या अगर इस टर्म के बारे में आपने सुना है तो आप बताइए। लिंक डोमिनेशन कह सकते हैं बट बेसिकली लिंक डोमिनेशन होती नहीं है। लिंक डोमिनेशन बेसिकली आपका होता है कि आप एक ही कीवर्ड पे आप दूसरी दूसरी साइटों पे कर रहे हो। लिंक डोमिनेशन को PBN नहीं कहेंगे, लिंक डोमिनेशन दूसरी चीज हुई। ठीक है, लिंक डोमिनेशन जो बेसिकली ये रजत सर करते हैं, वो एक टेक्निक होती है, वो भी एक स्ट्रैटेजी होती है, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है, बट लिंक डोमिनेशन को PBN नहीं कहेंगे। PBN होता क्या है कि एक ही निश में आपने अपनी दूसरी डिफरेंट डिफरेंट साइट्स बनाई, राइट। एक ही निश में आपने दूसरी दूसरी साइट्स बनाई। अब उस दूसरी दूसरी साइट से आपने अपनी प्राइमरी जो आपकी साइट है, जो एक साइट है, उस पे आपने लिंक्स डालना चालू कर दिए। सपोज आपने क्या किया, PBN कैसे आपका बनता है, आपने आपने एक साइट है आपकी बेबी नीश के ऊपर, ठीक है, बेबी टॉयज के ऊपर। अब बेबी टॉयज के ऊपर आपकी एक साइट है, आपने 4 और डोमेन ले लिए इसी से रिलेटेड। 4 और डोमेन लेकर के आपने उस पर्टिकुलर साइट पे आपने जो आपकी सेकेंडरी जो साइट्स हैं उनमें 5-5 6-6 या 10-10 आर्टिकल आपने डाल दिए, और उन सारे आर्टिकल से आपने एक एक लिंक अपनी मेन साइट्स पे देने शुरू कर दिए। ठीक है, तो बेसिकली PBN इसको कहते हैं।
इसको हम लिंक डोमिनेशन नहीं कहेंगे। लिंक डोमिनेशन होता है कि किसी गूगल के किसी भी पेज में कोई भी एक पर्टिकुलर सर्च टर्म के लिए हमारी सारी टर्म्स रैंक कर रही हैं। लिंक डोमिनेशन वो चीज हुई। सपोज हम बेस्ट शूज अगर टाइप कर रहे हैं तो बेस्ट शूज तो टॉप 10 में हमारी ही सारी साइट्स आ रही हैं, वो होती है लिंक डोमिनेशन। हमारी बेसिकली पीबीएन में क्या होता है, जो हमारी दूसरी जो साइट्स हैं वो इतनी अथॉरिटी वाली नहीं होती हैं, वो हमारी रैंकिंग में नहीं आती है इतनी ज्यादा, ठीक है। बट पीबीएन होता क्या है, ये मतलब कि बहुत ही बैड प्रैक्टिस होती है, नहीं करना चाहिए, ये कभी नहीं करना चाहिए। गूगल को ये सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में, अगर गूगल को पता लग जाता है कि आप प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क चला रहे हो या इस तरीके से, तो गूगल आपके जो आपका है उसको तुरंत के तुरंत आपको ब्लॉक कर देता है, राइट। तो ये बेसिकली लिंक फार्मिंग एक पीबीएन वाली चीज होती है। अगर समझ में आई तो आप येस और नो में आप बता सकते हो, कोई अगर डाउट है तो आप वो पूछ लो, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एसईओ क्या है, टू टाइप्स के होते हैं, ऑन पेज और ऑफ पेज। अभी जैसे कि अभी मैंने अभी आपको बताया था, ऑन पेज और ऑफ पेज दो तरीके के एसईओ होते हैं। ऑन पेज जो अभी आप आर्टिकल को रैंक कराने के लिए आप रैंक मैथ में या पोस्ट लिखते टाइम जो जो चीजें आप जो जो प्रैक्टिसेस करते हैं, ऑन पेज में वो चीज आती है। पेज में आपकी बेसिकली सारी की सारी आपकी ऑफ पेज में, जैसे कि आप इनबाउंड लिंक बना रहे हो, आउटबाउंड लिंक बना रहे हो, या फिर सोशल एंगेजमेंट करा रहे हो, बैक लिंक बना रहे हो कोई भी, तो वो सारी चीजें ऑफ पेज में आपकी आ जाती हैं। ऑन पेज में क्या है, टाइटल टाइटल टैग्स लगा रहे हो, कीवर्ड यूसेज है उसका आप कितनी बार, कीवर्ड यूसेज वही कीवर्ड डेंसिटी जो अभी हमने किया, कितनी बार कीवर्ड डेंसिटी आपकी क्या है, कीवर्ड प्लेसमेंट किस तरीके से कर रहे हो, हेडलाइन टैग्स किस तरीके से लिख रहे हो, जो अभी आप शुरुआत में कुछ लोग लिख रहे थे H1 और H2, ठीक है। H1 और H2 किस तरीके से आप कर सकते हो, कंटेंट की क्या क्वालिटी है, कंटेंट लेंथ कितना है, 1000 वर्ड्स का या उससे ज्यादा है, कंटेंट कितना फ्रेश है, ये सारी चीजें ऑन पेज एसईओ में आपकी आ जाती हैं, ठीक है। साइट स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें, ठीक। गूगल सैंडबॉक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज है, इसके बारे में अगर कुछ पता है तो आप बताइए, रिस्पॉन्ड करिए बेसिकली, कुछ आपको अगर इसका आइडिया है। नो आइडिया, ठीक है। बाकी न्यू वेबसाइट को वहां पे रखते हैं, कुछ टाइम के लिए न्यू वेबसाइट सैंडबॉक्स में रहती हैं, राइट, राइट, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ये क्या होता है कि गूगल का, इट इज बिलीव्ड दैट गूगल का जो एल्गोरिदम है वो दो तरीके से काम करता है। वो कैसे, कि एक तो उसका प्राइमरी एल्गोरिदम है, जो आप प्राइमरी एल्गोरिदम है, कुछ कह रहे हैं कि कुछ टाइम के लिए न्यू साइट सैंडबॉक्स में रहती हैं, क्योंकि पहले गूगल टेस्ट करता है और बाउंस भी करता है पोस्ट को, ओके, यूजर एक्सपीरियंस के लिए बेसिकली। ठीक है। सैंडबॉक्स आपने सही बताया अभी जी। उससे क्या होता है कि गूगल के बेसिकली इट इज बिलीव कि गूगल के दो एल्गोरिदम्स हैं। एक तो जो प्राइमरी, जो नॉर्मली मेजॉरिटी ऑफ साइट्स के लिए चलता है, गूगल जहां से एल्गोरिदम में अपनी रैंकिंग सैंकिंग जो सब कुछ करता है, ठीक है। एक है गूगल सैंडबॉक्स एल्गोरिदम। उसमें क्या होता है कि टेस्टिंग फेज के लिए गूगल नई साइट्स को रख देता है उसमें, ठीक है। उसमें क्या करता है बेसिकली, उसमें टेस्ट करता है कि कितने फ्रीक्वेंटली आपके आर्टिकल्स उसमें आ रहे हैं, कितने फ्रीक्वेंटली उसमें आपके आर्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है। कितने आपका क्या बाउंस रेट है, क्या आप लिंक बिल्ड कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आपके गूगल सैंडबॉक्स में आती रहती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो आपने बताया गूगल सैंडबॉक्स, ये चीज है। अब इसका कोई फेज भी हो सकता है, बेसिकली 1 से 2 साल भी हो सकता है नई वेबसाइट्स के लिए, या जल्दी भी, अगर आप अच्छी मतलब क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करने लगते हैं, बैकलिंक्स आप क्वालिटी बनाने लगते हैं, तो ये सैंडबॉक्स से आपकी वेबसाइट जल्दी भी निकल जाती है। और जब आपकी सैंडबॉक्स से वेबसाइट निकल जाती है ना, तब रैंकिंग्स में एकदम ही उछाल आ जाता है, बूस्ट आता है बेसिकली। जी, कोई क्वेरी है?
जी, तो गूगल सैंडबॉक्स होप सो क्लियर हो गया होगा। मेजरली पता ही था बहुत से लोगों को। टेस्टिंग फेज में बेसिकली न्यू वेबसाइट्स को रखा जाता है, ठीक है। robot.txt फाइल क्या होती है, इसके बारे में किसी को कोई आइडिया है क्या? ये सारे बेसिकली टेक्निकल टर्म्स हैं। अगर कहीं पे आप बैठते हैं किसी के संग डिस्कशन में एसईओ और इन सब चीज़ों में, तो वो आपको यहाँ पर पे फंसा सकता है। robot.txt फाइल बेसिकली क्या होती है, कहाँ पे इसका यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता तो होनी चाहिए फ्यूचर में, क्योंकि ये होगा कि मैं आपको भाई हर चीज़ आपको एक्सप्लेन तो नहीं करता चलूँगा ना, आप इसको देखिए समझिए, ये सारी चीज़ें हैं क्रॉलर्स के लिए, राइट। सर्च कंसोल थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करिए करके, आप लोग बोल लीजिए ना, उससे ज़्यादा आपको आसानी होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो बेसिकली ये एक फाइल होती है। अब डेफिनेशन क्या कहती है, वन दैट्स पर्टिकुलर important for SEO. It notifies the search engine which areas of your blog are restricted for them. होता क्या है कि ये जो फाइल है, ये सर्च इंजन को बताती है कि कौन से ऐसी जो आपके ब्लॉग के जो एरियाज हैं वो रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब कि वहां पे क्रॉलर्स नहीं क्रॉल कर सकते हैं, राइट। आप सपोज कोई आपका एक पोस्ट है या कुछ क्रिएट करी, कोई भी पोस्ट या कोई भी आपने पेज क्रिएट किया, आप नहीं चाहते हैं कि क्रॉलर उसको क्रॉल करें, गूगल के क्रॉलर्स उसको क्रॉल करें या सर्च इंजन में वो पेज इंडेक्स हो, तो गूगल robot.txt फाइल में आप वहां से आप स्पेसिफाई कैसे करेंगे, आप इसको सारे आपके जो आपके एसईओ प्लगइन्स होते हैं, रैंक मैथ या फिर योस्ट, ठीक है, दोनों में ये ऑप्शन होता है robot.txt वाला, कि आप वहां से उसको पर्टिकुलर वेबसाइट को या उस पर्टिकुलर पोस्ट को आप वहां से आप बता सकते हो, ठीक है, ये सारी चीजें। तो वहाँ ऑटोमेटिकली गूगल को एक मैसेज चला जाता है कि जो आपका क्रॉल है, जब आपने इस पेज को क्रॉल करेगा तो इस पर्टिकुलर पेज को क्रॉल, मतलब ये सारे जो भी आपने रेस्ट्रिक्टेड में लगा रखे हैं, robot.txt फाइल वो पढ़ेगा क्रॉलर और वो वहां पे क्रॉल नहीं करेगा, ठीक है। अब ये सेशन बेसिकली जो टेक्निकल टर्म्स का है यहाँ पे आपका जाता है। आज की क्लास टोटल आपकी समाप्त। अगर कुछ भी आपको डाउट है, क्वेरी है, तो आप पूछिए, वरना हम इस सेशन को जो आज का है ये एंड करते हैं, ठीक है। और कि अभी जी क्या पूछ रहे हैं कि क्या हमने इंडेक्स करना है क्या नहीं, ओके ओके। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो वो आप पूछिए, माइक ऑन करके या जैसे भी। ओके, हेलो। थैंक यू। जी बताइए। हाँ सार्थक भाई, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं Amazon एफिलिएट की साइट रेडी कर रहा हूँ आजकल। हम्म बट जो साइट का स्ट्रक्चर है वो समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसा स्ट्रक्चर रखूँ उसको। हम्म क्योंकि ये मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर रखना चाहता हूँ जैसे वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसके लिए, लिंक जूस, जिससे सब में सारी पोस्टें फैल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो ऐसे में मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि बड़ी ऑथोरिटी साइट जैसे यूज करती है, तो मैं बिल्कुल वैसे बनाऊँ कि मैं अपने होम देखिए पेज पे देखिए मैं पोस्ट। आपको बताऊं, देखिए मैं आपको बताऊं, होता क्या है, लिंक जूस जैसे अभी आपने बोला, ठीक है, वो आप लिंक जूस आप कैसे फैलाओगे, पहली चीज तो ये, आप लिंक जूस फैलाने के लिए आपने मान लो आपने बैकलिंक बनाई, आपने अपने मेन डोमेन पे बैकलिंक बनाई, जो भी आपका डोमेन है, आपका डोमेन क्या है? ओके ओके, अभी तो मेरा है मेरा नीच है किचन नीच। ठीक है, किचन नीच के ऊपर है, सपोज हम कुछ भी एक ले जी जी। लेते हैं kitchen.com, ये आपका डोमेन नेम है, ठीक है। बिल्कुल। अब आपने अपने मेन डोमेन के नेम के ऊपर ये अपनी बैकलिंक बनाई, ठीक है, तो बिल्कुल। लिंक जूस जो डाइवर्सिफाई होगा वो इक्वली होना चाहिए। तो इक्वली होना के लिए क्या है कि स्टेजेस में आपकी मतलब कि वो होनी चाहिए, जो साइट है वो स्टेजेस में होनी चाहिए। वो कैसे कि आप टॉप में आपका होम पेज है, ठीक है, उसके हम्म। बाद नीचे आपकी कैटेगरीज होनी चाहिए, जैसे कि आपने किचन ओके में ओके। आपने एक दूसरी एक फर्स्ट आपकी जो स्टेयर है, वो फर्स्ट स्टेयर में आपकी आपने क्या बना दी कि किचन नीच में स्टेजेस बना दी, होम होम किचन अप्लायंसेस,
सपोज, ठीक है, होम इलेक्ट्रॉनिक्स वाली, ओके ओके होम किचन इलेक्ट्रॉनिक्स वाली, चिमनीज एंड ऑल, ये सारी चीजें आ गई, ओके ओके। ठीक है। फिर इसके हम्म। बाद फिर इसके बाद आपकी कुछ भी, जैसे कि आप कुछ कैटेगरीज बताइए, मुझे इस बारे में थोड़ा मतलब पता नहीं है, तो आप मतलब कि ये है जैसे कि मैंने अपना वो किया है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के अलग सामान हो गए, किचन अप्लायंसेज हो गई, तो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर जैसे सब कैटेगरीज बना रखी है मैंने। मिक्सर बना दिया, ग्राइंडर बना दिया, और उसके अंदर भी मैंने कुछ जो पोस्ट लिखे हैं वो एक दूसरे से लिंक नहीं है, बस वो अपनी कैटेगरी से लिंक है एक दूसरे से, बस ये कर रखा है मैंने भी। एक दूसरे से तो लिंक करना है, ये तो अच्छी चीज है, ठीक है, इंटरलिंकिंग आपको करनी है पोस्ट में, हाँ ठीक है। बट जैसे ये है ना कि जैसे ग्राइंडर का है, तो अगर मेन वो उसको मैं मेन उस मैं पे आपको एक भेजूंगा, चीज क्या बता रहा बोलते हूँ, हैं। देखिए मेन मैं आपको एक हम्म चीज बता रहा हूँ कि क्या होती है। आपको आपके अगर कन्वर्जन रेट बढ़ाना है बेसिकली, तो आपको क्या करना है कि आपका जो होम पेज है, ठीक है, हम्म होम पेज से आपको ये चूज करना है कि 2 to 3 क्लिक्स में आपका जो बायर है वो कन्वर्जन पॉइंट तक पहुंच जाए, 2 to 3 क्लिक्स में। वो कैसे कि आपका जो अब कोई भी यूजर आपके होम पेज पे लैंड अप हुआ, ठीक है, लैंड अप हो करके वो जाता है आपके टॉप में जो मेनूज होते हैं, हम्म मेनूज में आपने कैटेगरीज वहां पे लगा देनी है, जो भी आपकी हैं, होम इलेक्ट्रॉनिक्स है या होम होम किचन की है, या जो भी आपकी कैटेगरीज है वहां पे लगा देनी है। अब वो कैटेगरीज पे जैसे ही वो टैप करता है, आपको उसके मतलब यूजर को आपके प्रोडक्ट्स दिख जाने चाहिए वहां पर पे, ओके ओके। ठीक है। हम्म तो वहां पर पे उसको आपके प्रोडक्ट्स दिख जाने चाहिए। अब वहां पर पे ऑब्वियसली आप जब प्रोडक्ट्स होंगे तो उसके वो सारी चीजें होंगी, आपके बाय नाउ का बटन होगा अमेजोन में या जिस भी तरीके से, या आप हाँ ये डायरेक्टली तो आगे समझ 1 to 3 में, बट क्लिक्स में तो स्ट्रक्चर आपकी यही होना चाहिए, जो आप स्ट्रक्चर जो बोल रहे थे, स्ट्रक्चर यही जी होना चाहिए ओके ओके। कि जिससे और ये भी कम से कम कंफ्यूजन है समय कि में कम से कम समय में आपका जो यूजर है वो आपके हाँ अल्टीमेट कन्वर्ट हो जाए। कन्वर्जन पॉइंट पे पहुंच जाए। जैसा ओके कि ओके। जैसा कि आपने अगर मेरी वाली देखी होगी जिमफ्रीक.com, उसमें क्या है कि मैंने दो मेजर कैटेगरीज बना रखी हैं, ठीक है, होम हम्म और योगा मैट, मतलब योगा मैट, योगा कह रहा हूँ, योगा मैट, सॉरी, योगा कह रहा हूँ, ठीक है, होम जिम और हम्म योगा, दो बना रखी हैं। कोई भी अगर मेरे होम पेज पे लैंड होता है तो टॉप में आपने देखा होगा होम जिम है, मतलब कि वो हाँ मेनूज में लगा रखा है मैंने, ठीक है। वहां पे हम्म होम जिम में जैसे ही आप टैप करते हो तो वहां पर हाँ पे ओके मैंने उसको आर्टिकल मतलब कि उसमें लगा रखे हैं सारी चीजें, प्रोडक्ट्स भी लगा रखे हैं, और प्लस इमेजेस में मैंने एफिलिएट लिंक लगा रखा है उसमें। तो कोई भी वहां पे कहीं पे भी उस पेज पे टैप करेगा वो डायरेक्टली अमेजोन पे पहुंच जाएगा, ओके ओके। राइट। लेकिन बट एक और क्वेश्चन है कि जैसे हम यूज करते हैं, तो हम पेजेस यूज करें आर्टिकल लिखने के लिए, पोस्ट यूज करें? पोस्ट पोस्ट देखिए अच्छा ब्लॉग सिंपल पोस्ट पोस्ट। लिखना है, देखिए ब्लॉग पोस्ट लिखना है तो वो आप उससे कर सकते हैं, पोस्ट सेक्शन में आप लिखोगे, ठीक है। पेजेस में हाँ आपके क्योंकि वो सारे पेजेस बनेंगे जैसे टर्म्स एंड कई कंडीशंस आर्टिकल्स पढ़े हैं होता है। ना मैंने, क्योंकि वो बोलते हैं कि पेजेस ज्यादा यूज करने से स्ट्रक्चर साइट का ज्यादा सही रहता है लॉन्ग टर्म के लिए। नहीं बट कंफ्यूज यही है, नहीं क्योंकि नहीं, मैंने एक देखिए यूडेमी देखिए में कोर्स देखा था ना, उसमें बोला था हाँ, उन्होंने। देखिए होता क्या है, स्ट्रक्चर जो आप कंफ्यूज हो रहे हो थोड़े, मैं उसको वही क्लियर कर रहा हूँ। आपका गोल क्या है? गोल यही है कि आपको यूजर अगर कन्वर्ट करना है तो वो 1 to 3 क्लिक्स में, ऐसा माना जाता है 1 to 3 क्लिक्स में आपका यूजर कन्वर्जन पॉइंट तक पहुंच जाना चाहिए। कन्वर्जन ओके वन, ओके। फर्स्ट क्लिक में आपका चाहे होम पेज पे आप प्रोडक्ट डाल दो या जैसे भी, ठीक है। हम्म अगर आपको आपने एक पेज क्रिएट करना है ब्लॉग के नाम से, ठीक है, ओके वहां ओके। वो ब्लॉग में आपने वर्डप्रेस की सेटिंग में आपको जाना है रीडिंग्स टैब के अंदर, और वहां रीडिंग्स हम्म टैब में आपने डाल देना है वो वाला चीज। रीडिंग्स टैब में आपने देखा होगा स्टैटिक पेज और होम पेज, पोस्ट सेक्शन में हाँ आपको डला हाँ, होता है, होम पेज राइट को स्टैटिक बना देना है ना। राइट राइट राइट। वहां हाँ पर हाँ। पे आपको डाल देना है वहां वो ब्लॉग वाला ओके पेज, ओके पोस्ट के सेक्शन में ब्लॉग ओके। वाला पेज डाल देना है। अब आप जितनी भी पोस्ट हाँ आप उसमें लिखोगे, हाँ, वो ब्लॉक सेक्शन में आती रहेगी पोस्ट, ना। हाँ ब्लॉग सेक्शन में आती रहेगी, और पोस्ट में आप पेज नहीं क्रिएट करना है उसके लिए, पोस्ट सेक्शन में ओके जाना है, ओके। ठीक है। हाँ ये तो समझ गया। तो ये बिल्कुल साइट बिल्कुल। स्ट्रक्चर है
होम हाँ, पेज, जैसे होम साइलोट पेज में साइट होती है ना आपने वैसी। मेनूज में लगा दिया ब्लॉग, ब्लॉग में किसी ने टैप हाँ, किया तो आपकी सारी पोस्ट खुल गई। सिंपल, ओके ओके। सिंपल एंड इजी वेबसाइट बस यही आपको क्वेश्चन था वैसे आज बस के लिए। बस और थैंक यू सार्थक भाई, थैंक यू। बस और बिल्कुल बिल्कुल। बाकी तो यही है। और आजकल थोड़ा केजीआर पे वर्क कर रहा हूँ मैं। हम्म। टेस्टिंग कर रहा हूँ थोड़ा केजीआर पे आजकल। हाँ हाँ, हाँ, बस यही है अभी तो। बस केजीआर डिस्कस करेंगे हम आगे के सेशंस में, डिस्कस करेंगे कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ केजीआर भी एक उसके भी बहुत डक बहुत डक पावरफुल कनेक्टन की स्ट्रेटजी बहुत है। वीडियोस देखी है मैंने, बट बिल्कुल। कई लोग, मतलब उसने सिखा तो सही रखा है, बट ये है कि कई लोग उसको वो भी बोल रहे हैं कि मतलब वर्किंग नहीं है ये, क्योंकि लिमिटेशंस आ देखिए, जाती है उसमें कि 250 सर्चेस तक ही रहता है बस। डिस्कस करेंगे क्यों वो पावरफुल है। हाँ बिल्कुल। क्यों क्यों वो पावरफुल है, न्यू साइट स्पेशली। हाँ, ऑब्वियसली जब आपकी ओल्ड साइट है और अथॉरिटी वाली साइट है तब आप केजीआर पे नहीं काम करोगे, क्योंकि सर्च नहीं वॉल्यूम नहीं, ही हाँ बहुत फर्स्ट कम है। साइट पे होता है ठीक तो। है, न्यू बिल्कुल। साइट के लिए क्यों वो पावरफुल है हम डिस्कस करेंगे। ओके ओके। ठीक है, थैंक यू सर भाई। ओके ओके। बिल्कुल बिल्कुल। जी, ये रेडमी वाले कौन है, आप माइक ऑन कर लीजिए, क्वेश्चन पूछ लीजिए डायरेक्ट। हेलो। जी बताइए। या मेरा क्वेश्चन है, आप वो रजित सर भी बोला ना वो कीवर्ड के साथ इंडिया 2020 डालना है। हाँ हम्म। हाँ तो मेरा क्वेश्चन है लाइक एक्चुअली अभी मैं सर्च कर रहा हूँ बेस्ट शूज, बेस्ट टॉप 5 शूज इन लाइक दैट। सो वो सर्च ऐसा रहता है, बेस्ट शूज इन गूगल में सब लोग सर्च करते हैं लाइक एक्चुअली बेस्ट शूज फॉर मैन लाइक दैट। But राइट why राइट। we have to put like in India, like India 2020? So like that actually, everyone is not searching for like actually India 2020, right? Only search for best shoes राइट for men. राइट इवन So आप that ये is the भी question. देखोगे, इवन आप ये भी Hmm. देखोगे कि अगर इंडिया 2020 मतलब ये आप पूरा लिखते होगा टाइटल, ठीक है, आप पूरा लिखते हो कि Hmm. बेस्ट शूज फॉर मैन इंडिया 2020, ठीक है, आप कहीं पे भी सर्च Hmm. करो, जैसे कि मैंने अपने एक वीडियो में बताया था WMS एवरीवेयर में भी आप यूज भी करते होगे, ठीक है। तो यूज करता WMS हूँ। एवरीवेयर में अगर आप करते हो तो होता ऐसा है कि वहां पर पे भी आपको जीरो मिलता है सर्च वॉल्यूम, और किसी आप टूल में भी आप वही। उबर सजेस्ट या फिर एचरेफ या कहीं पे भी वहां पे भी जीरो मिल रहा है। अगर हाँ, इंडिया डाला तो इंडिया 2020 डाला तो। इंडिया 2020 डाला था, हाँ। राइट, अगर आप बेस्ट शूज फॉर्मेट डालोगे ऑब्वियसली कुछ ना कुछ होगा, सर्च वॉल्यूम हाँ होगा। वही। हाँ। या या अगर आप ये चेक करते हो कि गूगल में अगर वो कीवर्ड आ रहा है, जैसे कि गूगल का LSI वाला जो अभी बताया ना मैंने, गूगल अगर सजेस्ट कर रहा है और तब जा करके WMS में जीरो आ रहा है, तब जो है उसका ये मतलब है कि गूगल तभी आपको वो कीवर्ड शो करता है जब लोग उसको सर्च कर रहे हैं। गूगल फालतू में नहीं कोई भी कीवर्ड सर्च करता है, दिखाता है, राइट। आपको ओके राइट। देखना है जैसे कि अभी हम कोई कीवर्ड हम देख रहे थे शूजी वाला, मैंने जब अभी गूगल वाला चीज ऑन करी थी स्क्रीन, वहां पर पे आ रहा था एक चीज कि आप बेस्ट शूज फॉर मेन इन इंडिया, अगर वहां पर पे गूगल सजेस्ट कर रहा है इन इंडिया तो तब आपको लेना है इन इंडिया। आप ऐसा नहीं है कि आपको हर कीवर्ड में आपको इंडिया 2020 घुसेड़ देना है, राइट। ओके। और आपको मेन कीवर्ड तो देखिए उस पे अगर आप रैंक कर भी जाते हैं तो कोई मतलब नहीं है, टोटल आप पूरा कीवर्ड अगर आप पूरा टाइटल आप सर्च करोगे गूगल में तो ऑब्वियसली जिसने पूरा टाइटल लिखा होगा गूगल उसको प्रेफरेंस दे देगा। अगर कोई दूसरी कल को कोई दूसरी वेबसाइट आई हाई अथॉरिटी वाली और उसने लिख दिया तो वो साइट रैंक हो जाएगी, आपके नीचे चली जाएगी, समझ रहे हैं। ओके। हाँ समझ गए समझ गए। डिस्कस करेंगे हम इस चीज को आगे। हाँ ओके ओके। हाँ हम्म, ओके। थैंक आगे यू। कोई ये मतलब कि क्वेश्चन तो कमेंट्स में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, पूछ लीजिए आप, माइक ऑन करके पूछिए। ओके, चंदन जी क्या पूछ रहे हैं कि क्या हमें गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना चाहिए विद अमेजॉन एफिलिएट साइट। अभी जी, राइट, देखिए यूज तो कर ही सकते हैं, जैसा कि अभी जी भी कह रहे हैं यूज तो कर ही सकते हैं। इवन मेरी भी साइट पे है, अमेजॉन एफिलिएट की साइट पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल है,
बट मैं उसको यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि या गूगल के दोनों की आप टर्म्स एंड कंडीशन में आप देख लो, दोनों एक दूसरे को अलाउ नहीं करते हैं। हालांकि मुझे इसके बारे में पता नहीं, क्योंकि मैंने जब अप्लाई किया मुझे मिल गया अप्रूवल, बट मैं यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अलाउ नहीं करते हैं कि अगर आपकी अमेजोन एफिलिएट साइट है तो आप गूगल एडसेंस का एड्स नहीं लगा सकते हैं, अगर आपकी एडसेंस की है तो आप एफिलिएट नहीं करिए, इस तरीके से। तो मैं पहले करता था दोनों को साथ में, बट अब तो मैं नहीं करता हूँ साथ में, ये चीज़ है। मैं एफिलिएट ही बेसिकली अपने एफिलिएट प्रोडक्ट्स डालता हूँ, ये चीज़ है। और किसी का कोई डाउट? जी हाँ, बताइए। मेरा क्वेश्चन है, amazon.in और .com का एफिलिएट साइट लिंक दोनों एक ही साइट पे डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल डाल सकते हैं। उसका देखिए, एक टूल होता है, पेड टूल होता है, जीनियस लिंक्स। हम्म, वो बेसिकली आपका क्या होता है कि आपको $5 पर मंथ आपको उसमें पे करना होता है, ठीक है। आप उससे कर ओके। सकते हो अपने, अगर आपकी ब्लॉग टाइप की साइट है तब मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ। वरना एक दूसरा ऑल्टरनेटिव और पावरफुल एक प्लगइन है, AWP, नाम शायद सुना होगा। हाँ बिल्कुल, अभी जी हाँ, आपने अभी लिख दिया, AWP। तो AWP में भी ये जियो टारगेटिंग का फीचर होता है। इवन ओके। वूजोन के प्रीमियम वाले में भी होता है, बट वूजोन के प्रीमियम में मैंने डाल के देखा, एक बार मैंने VPN के थ्रू टेस्टिंग करी थी, इस तरीके से कुछ मुझे उसमें वूजोन काम करते हुए नहीं दिखा। हालांकि AWP वर्क्स फाइन, बट और जीनियस लिंक्स तो ऑब्वियसली जाना ही जाता है इसी के लिए। तो इन दो को आप ट्राई कर सकते हैं, AWP और इवन मैं प्रेफर आपको करूंगा AWP के संग जाओ। ओके। अच्छा मैंने तो आप भी हो क्या अभी वाले, अभी आप इस WP ईगल में? वो तो मैंने ऐसे ही पूछा था। ओके ओके, हार्ट पहाड़ी, आई रिमेम्बर। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? हेलो सर। जी बताइए। सर हम एफिलिएट साइट वजन बिना वजन विदाउट वजन रैंक कर सकते हैं कि नहीं? साउंड थोड़ी आपकी क्लियर नहीं है, एक बार फिर से बोलिए। बोल रहा हूँ, मतलब पूछ रहा हूँ कि एफिलिएट साइट विदाउट वजन से मतलब विदाउट वजन से मतलब रैंक कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं विदाउट वूजोन। आपने देखा ही होगा, मेजोरिटी ऑफ साइट विदाउट वूजोन ही है। जी विदाउट वूजोन इस तरीके से कि ब्लॉक साइट्स हैं। एक मेरी ही एक बहुत, मतलब आपने उसके देखा होगा, या नॉर्मली आप देखिए ना, आप कुछ भी आप सर्च कर लीजिए, techradar.com है जो, या बहुत सारी एक जी साइट टेक है। हाँ, टेकरेडार बहुत फेमस सी साइट है। जी जी जी। homezine.com, ये मेरी कंपटीटर की है, मतलब कि हेल्थ नीश में, तो कंपटीटर की है। तो ये सारी जितनी भी साइट्स हैं, ये सारी ब्लॉग साइट्स हैं। यहाँ पे वूजोन कुछ नहीं यूज हो रहा है, ये सारे लोग ब्लॉग्स लिखते हैं और रैंक करते हैं, ठीक है। जी जी सर। हम्म हम्म वूजोन का देखिए हेलो सिंपल ये। हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ सार्थक भाई, एक क्वेश्चन है मेरा। पूछिए। जैसे जैसे मेरा एक कीवर्ड है एग्जांपल, बेस्ट बेस्ट शूज फॉर मैन अंडर $2,000 है ना। हाँ तो जो उसमें साइट रैंक हो रही है वो उससे मैचिंग नहीं, मतलब कोई जैसे $2,000 है, बट मैं तो एग्जांपल ले रहा हूँ ना ये। जैसे नहीं, जैसे अलग एग्जांपल लेता हूँ मैं कि बेस्ट शूज फॉर नी पेन ले लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल है ना। तो हम्म वो एग्जैक्ट नी पेन पे रैंक नहीं हो रहा, वो उसके जो सिनोनियम से उस पे रैंक हो रहा है। राइट राइट। तो तो जो ये कीवर्ड है, तो उस पे हम वर्क कर सकते हैं, क्योंकि उसने एग्जैक्ट कीवर्ड को टारगेट नहीं कर रखा है। नहीं, आप ये तो अपनी कितने साइट के लिए चांसेस पूछ है रहे कि हो? हम रैंक कर सकते हैं? आप ये अपनी साइट के लिए पूछ रहे हो या किसी कंपटीटर की आपने देखा, वो कंपटीटर का साइट मतलब दूसरे सिनोनिम से रैंक कर रहा है, इस तरीके से बोल रहे हो? नहीं नहीं, नहीं, मेरे को जैसे एक कीवर्ड पे रैंक करना है इस वाले पे ना, जो मैं बोल रहा हूँ ठीक एग्जांपल लेके। ठीक। बट जो साइट रैंक कर रही है वो दूसरे सिनोनियम पे रैंक कर रही है। तो अगर मुझे इस कीवर्ड पे काम करना चाहिए, तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये कीवर्ड इजीली हम डी रैंक कर सकते हैं साइट को, कि नहीं कर सकते? देखिए इसकी आप सिंपल जो कीवर्ड की होती है, ठीक है,
ये आप मेजरली आप उसमें अगर आप कोई पेड टूल यूज करते हो तो एचरेफ तो बेस्ट है। एचरेफ में आप इसमें देख सकते हाँ, हो उसकी एच कीवर्ड एच रेफ डिफिकल्टी। और सेमरश यूज करता हूँ वैसे। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें आप देख सकते हो उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है, किस तरीके से है। तो आप वहां पर पे पहली चीज तो आप देख सकते हो। तो एक हाँ। कीवर्ड डिफिकल्टी वहां पे एक आइडिया, एक रफ आइडिया हो जाता है, ऑल्दो वो बहुत एक्यूरेट नहीं होती है, एचरेफ की भी एक्यूरेट नहीं होती है। एचरेफ की मानी हम्म। जाती है सबसे ज्यादा एक्यूरेट है इन कंपैरिजन ऑफ ऑल द टूल्स, बट हम 100% बिलीव नहीं कर सकते हैं उस पर। बट हाँ। बैकलिंक जो वो बताता है, बैकलिंक थोड़े वो सही बता रहा है, राइट। अब बैकलिंक के ओके ओके। केस में क्या होता है कि अगर आपको बैकलिंक एक अंदाजा लग जाता है कि उस पर्टिकुलर कीवर्ड जो आपका कीवर्ड है, बेस्ट चूज फॉर जो भी आपका कीवर्ड है, उस पे सपोज जो भी बिल्कुल। टॉप में साइट्स रैंक कर रही हैं, टॉप 3 में बेसिकली आप देखिए टॉप 3 में जो भी साइट रैंक कर रही है उस पे कितनी बैकलिंक्स बनी है और कितने रेफरिंग डोमेन से बनी है, ठीक है। ये आपको देखना बिल्कुल होता है, बिल्कुल। कितने बैकलिंक्स बनी है और कितने रेफरिंग डोमेन से बनी है। और वहां पर पे आप देखोगे कि उस पर्टिकुलर बैकलिंक्स का डीएपीए कितना है, डोमेन अथॉरिटी कितना है, और लिंक मतलब कि पेज अथॉरिटी कितना है, डीएनपीए। हाँ, ये भी अगर पूछना जैसे अगर मैंने एक साइट देखी, हम्म उसकी जैसे 5 बैकलिंक बनी और सारी की सारी नो फॉलो बैकलिंक है। तो हाँ, ये भी तो थोड़ा वो है कीवर्ड, ये वाली साइट, क्योंकि तो यहाँ पे आपको वो है, देखिए आपको भी मैंने बताया कि डू फॉलो ज्यादा प्रेफरेंस होती है गूगल की, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान लीजिए गूगल में उस पर्टिकुलर वो साइट टॉप में रैंक हो रही है, ठीक है, उस हम्म। पे 5 बैकलिंक्स बनी है नो फॉलो, 5 बिल्कुल बैकलिंक्स बनी है और सारी की सारी नो फॉलो है, और बिल्कुल। सारी की बिल्कुल। सारी आपकी जो डीएपीए है पांचों रेफरेंस साइट से, वो आपकी है 20 10 इस तरीके की डीएपीए है, मतलब 10 20 हम्म। इस तरीके की है, ज्यादा बड़ी साइट्स नहीं है, ठीक है। हाँ तो होता क्या है कि आपने अगर 3 भी बैकलिंक बना ली और तीनों अगर डू फॉलो बना ली, और आपकी अगर जो जिन साइटों से आपने बैकलिंक बनाई है वो अगर उन हम्म। डीएपीए से ज्यादा है, तो आपको प्रेफरेंस मिल जानी है, क्योंकि आपने जो बैकलिंक्स बनाई है पहली चीज तो वो डू फॉलो है, और प्लस क्वालिटी हाँ वेबसाइट से बनाई है, तो आपकी जो है क्वालिटी हाँ, वेबसाइट रेलेवेंट ज्यादा है, बैकलिंक होगी। रेलिवेंट बिल्कुल। बैकलिंक। और रेलिवेंसी भी हम्म। बहुत ज्यादा मैटर है, जो अभी आपने बोला हाँ, वो तो है। बिल्कुल बिल्कुल। कि वही कि रेलिवेंसी इन द सेंस कि अगर आपकी शूज की नीच की वेबसाइट है तो आप शूज ही की हाँ, नीच की शूज वेबसाइट, साइट लिंक। हम्म। आप मतलब कि ये नहीं है कि आपने कोरा से बना दी या इलेक्ट्रॉनिक्स कहीं से से ले भी, लिया। हाँ खोरा से आपकी हाँ। इलेक्ट्रॉनिक से ले ली, तो ये चीज बिल्कुल नहीं होनी बिल्कुल। चाहिए। हाँ, सही बात है वो भी। ये चीज है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ओके ओके, थैंक यू थैंक ओके ओके। ये रेडमी, आप क्या पूछ रहे हैं कि मुझे कंफ्यूजन है बैकलिंक और केजीआर में, सबसे पहले किसके ऊपर ध्यान दें। सबसे पहले तो देखिए आपको पोस्ट लिखने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, तो केजीआर के ऊपर आप सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, केजीआर की कीवर्ड्स फाइंड करिए, केजीआर उस पे आप पहले अपने वेबसाइट पे पोस्ट लिखिए, ठीक है। आप सबसे पहले अपनी वेबसाइट पे आप पोस्ट लिखिए, रिकमेंडेड है 1000 वर्ड्स का रिकमेंडेड है आर्टिकल, बट वो देखा, ये इसको हम इस चीज को थोड़ा डिटेल में हम आगे के सेशन में, वेडनेसडे वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको आर्टिकल, बेसिकली वेडनेसडे वाला सेशन जो हमारा है वो कीवर्ड रिसर्च के ऊपर है, बेसिक और एडवांस दोनों, दो ऐसे ही सेशन होंगे, बेसिक कीवर्ड रिसर्च और एडवांस कीवर्ड रिसर्च, इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद वाले सेशन में ये चीज आएगी कि उस कीवर्ड को हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे अपने आर्टिकल्स में, तो हम 1000 वर्ड्स का भी लिखेंगे या उससे ज्यादा लिखेंगे या उससे कम लिखना चाहिए, नॉर्मली ये हेलो। होता है। जी बताइए। हाँ, एक क्वेश्चन है वो, अगर हम if I miss that Wednesday session, right? So हम्म is it possible to see that session in recording or something like that? यस यस, यूट्यूब पे सारे अपलोड हुए हैं, आज वाला भी अपलोड होगा। Okay. आज वाला भी Okay. अपलोड होगा, Okay. Okay. Thank you. ठीक है। ओके, क्या हम 800 to 1000 सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड पर केजीआर ग्रेटर देन 25 है, हम तो चंदन जी आप पूछ लीजिए, क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं हुआ।
माइक से पूछिए। माइक काम नहीं कर रहा उस पे। आप मोबाइल अगर ऐप में आप देख रहे हो तो मोबाइल ऐप में आप माइक वाले सेक्शन पे टैप करेंगे और वहां पे वाइट के सेक्शन में कुछ आ रहा होगा, उस पे आप टैप कर दीजिए। तो बेसिकली जो मैं कर रहा हूँ अभी, आपका जो क्वेश्चन है कि ओके ठीक है, रहने दीजिए। जो मैं समझ पा रहा हूँ कि आपका जो क्वेश्चन है कि 8000 टू 800 टू 1000 अगर सर्च वॉल्यूम है किसी की सर्च कीवर्ड का, तो अगर केजीआर उस पर फुलफिल होता है कि नहीं। तो रिकमेंडेशन तो नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट क्योंकि जो डक कनेक्टर ने जो भी बोला, वो क्या बोला कि सर्च वॉल्यूम आपकी 250 से कम होनी चाहिए, राइट। 250 से कम होनी चाहिए सर्च वॉल्यूम। और जो आपका केजीआर है, वो ऑल इन टाइटल जो भी फॉर्मूला है उसका, वो लगा करके केजीआर का जो रेशियो है 0.25 से कम होना चाहिए, तब जा करके केजीआर की टेक्निक फुलफिल होती है। बेसिकली आप रैंक स्मॉल सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड को करा रहे हो ना। अब आप अगर हाई सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड को करा रहे हो तो वहां पे वो टेक्निक फुलफिल नहीं करेगी, ठीक है। रैंकिंग के चांस बेसिकली कम हो जाएंगे उसमें, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? और किसी को कोई डाउट? तो कोई शायद आया नहीं मैसेज, तो इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। और थैंक यू सो मच, आप लोग ने ये सेशन अटेंड किया, ठीक है। नेक्स्ट हम वेडनेसडे को मिलेंगे, कीवर्ड रिसर्च के ऊपर वो सेशन होगा। बेसिक और एडवांस दोनों इस तरीके से आपको मतलब उसमें बताया जाएगा, ठीक है। हम पेड टूल्स में भी और फ्री टूल्स में भी दोनों में चेक करेंगे। उबर सजेस्ट में किस तरीके से आप कर सकते हैं एडवांस तक की, और एचरेफ में किस तरीके से कर सकते हैं, राइट। हम इस तरीके से उसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू। चलो।